ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारे में ऑनेस्ट वह है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। ईमानदार कौन है? जैसे कि हम जब बाबा के पास आते हैं तो बहुत दुख में आते हैं, तो उस समय बस अपने आप की सेवा किए कि चलो हमको अच्छा बनना है, परिवार वालों की सेवा किए, हम अपने आप को बदले, परिवार को बदले। उसके बाद फिर बैठ गए, उसके बाद बोले कि क्या करना है, हम भी सुधर रहे हैं और परिवार भी ठीक चल रहा, अब क्या करना है। लेकिन बाबा कहता उसको ईमानदार नहीं कहेंगे। बाबा तो पूरे विश्व को सुधारने आया है ना, तो हम केवल अपने तक सीमित रह गए तो ये तो पहले वाला हाल हो गया कि हम भी ठीक रहे, मेरा परिवार, बस उससे ज़्यादा हमको देखना नहीं है। तो तुम्हारे में ऑनेस्ट वही, ईमानदार वही है जो पूरे यूनिवर्स की सेवा करे, पूरे विश्व की सेवा करे, बहुतों को आप समान बनावे, आराम पसंद ना हो। आराम पसंद नहीं बनने बोल रहा बाबा, रोज अभी सेवा पर बोल रहा है। प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी बोल नहीं सकते हो? उत्तर है, तुम ब्राह्मण ऐसे कभी नहीं बोलोगे कि हमारी ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं है, हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं। बिना ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण कहला नहीं सकते हो। बिना ब्राह्मण परिवार से कनेक्शन रखे बगैर हम ब्राह्मण परिवार में नहीं आ सकते हैं। जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं, अर्थात जो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं, वो अभी भी शूद्र ठहरे। क्लियर है? बाबा बहुत बड़ी बात बोल दिया कि अगर आपको ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं है, अगर आपको ब्राह्मण परिवार से कनेक्शन नहीं है, तो आप अभी भी शूद्र हैं। क्योंकि परिवार से भी कनेक्शन रखना है, ब्रह्मा बाबा से ही परिवार बना है ना, तो शूद्र और कभी देवता नहीं बन सकते। अगर आप शूद्र हैं तो कभी देवता नहीं बन सकते, इसीलिए ब्राह्मण परिवार में हम लोगों को मिलकर चलना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं दादा के द्वारा। बच्चे म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हैं, परंतु उद्घाटन तो बेहद के बाप से कब से करा लिया है ना। उद्घाटन कब से तो हो चुका है, विश्व परिवर्तन का उद्घाटन। अब ये शाखाएं अथवा ब्रांचेज निकलती रहती हैं। पाठशालाएं बहुत चाहिए ना। एक तो है ये पाठशाला जिसमें बाप रहते हैं, इसका नाम रखा मधुबन। मेन तो उद्घाटन मधुबन का हो गया। बच्चे जानते हैं मधुबन में सदैव मुरली बजती रहती है। किसकी मुरली बजती है? बोलते ना वो मुरली, उसकी मुरली सुनते हैं, उसकी मुरली तो भगवान की है। हम लोग तो निमित्त मात्र पढ़ने के लिए मुख का आधार बाबा ले रहा है, तो ये नहीं बोलना है उसकी मुरली कुछ नहीं, बाबा की मुरली हम किस मुख के आधार से सुन रहे बस। तो अब भगवान तो निराकार है, मुरली बजाते साकार रथ द्वारा, तो उनका नाम रखा भाग्यशाली रथ। भाग्यशाली रथ है। तो यह तो कोई समझ सकती है, कोई भी समझ सकती है कि इनमें बाप प्रवेश करते हैं। यह तो तुम बच्चे भी समझते हो ना, बच्चे ही समझ सकते हैं, बाहर वाले तो नहीं समझेंगे। और तो कोई न रचता को जानता है, न रचना के आदि मध्य अंत को जानता है। सिर्फ बड़े आदमी, गवर्नर आदि हैं, तो उनसे उद्घाटन कराती हैं। यह भी बाबा हमेशा लिखते रहते कि उनसे उद्घाटन कराती हूँ तो ठीक है, लेकिन उनसे पहले उनको परिचय देना है कि बाप कैसे नई दुनिया रचते हैं। केवल उद्घाटन नहीं कराना है, पहले खुद जाकर उनको बाप के बारे में परिचय देना है कि बाबा कैसे कार्य कराते, तब जाके उनको उद्घाटन पे बुलाना है। उनको यह ब्रांचेज खुल रही, उनकी ये ब्रांचेज खुल रही है। परमात्मा द्वारा खोला गया जो विद्यालय है मधुबन का, उनकी ब्रांचेज खुल रही है। कोई ना कोई खुलवाती हैं ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। कोई ना कोई VIP आते हैं खोलने के लिए, तो ताकि उनका भी कल्याण हो जाए, और उनको देख कर कितनी आत्माएं आएंगी तो उनका भी कल्याण हो जाए। कुछ समझे कि बरोबर बाप आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है, विश्व में शांति के राज्य की वह आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। सबको यही बताना है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। उनका उद्घाटन तो हो चुका है से, अभी अब ब्रांचेज खुल रही है। उद्घाटन क्या करना, ब्रांचेज केवल खुल रहा उनका ही। बीज तो लगा दिया गया, अब बीज से पेड़ निकल रहा, उसे एक डाली दूसरा डाली, तो उसका उद्घाटन थोड़ी बोलेंगे।
तो अभी ये ब्रांचेज खुल रही है, जैसे कि बैंक की ब्रांचेज खुलती रहती हैं। बाप को ही आकर नॉलेज देनी है। यह नॉलेज परम पिता परमात्मा में ही रहती है, इसीलिए उनको ही ज्ञान का सागर कहते हैं। रूहानी बाप में भी रूहानी ज्ञान है जो रूहों को देते हैं। ये रूहानी ज्ञान कैसे हम बच्चे शूद्र से ब्राह्मण बने, ब्राह्मण से फरिश्ता से देवता बने, ये ज्ञान अभी परम पिता परमात्मा आत्माओं को दे रहे हैं। समझाते हैं बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझकर कार्य करो। आत्मा नाम तो कॉमन हो गया है, महान आत्मा, पुण्य आत्मा, इस तरह से हम लोग तो सुनते आए हैं आत्माओं का नाम। तो आत्मा नाम तो सबके लिए कॉमन है। तो महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, तो आत्मा को परम पिता परमात्मा बाप समझा रहे। बाप क्यों आएंगे? जरूर बच्चों को वर्षा देने के लिए। बच्चे अपनी वर्षा को भूल चुके हैं, खो चुके हैं, भूल भी चुके हैं और खो भी चुके हैं। तो फिर शत्रु प्रधान नई दुनिया में आना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहा जाता है। तो बाबा कहता है ये दिन रात रिपीट होता है, उसी तरह ड्रामा रिपीट होगा। फिर से कलयुग के बाद सतयुग आएगा। नई अथवा पुरानी दुनिया मनुष्यों की होती है। बाप कहते मैं आया हूँ नई दुनिया रचने, नई दुनिया में नहीं आया हूँ, पुरानी दुनिया में नई दुनिया रचने आया हूँ। बिगर मनुष्यों के तो दुनिया होती ही नहीं। नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य, जिसकी अब फिर से स्थापना हो रही है। अभी तुम बच्चे शूद्र से ब्राह्मण बने हो। शूद्र से ब्राह्मण, पहले ब्रह्मा मुखवंशी वंशावली, फिर ब्राह्मण बनते हैं ना। तो फिर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाने आया हूँ। तुम यह सुना सकते हो कि बाप ऐसे ऐसे हमें समझाते हैं, बाबा हमें ऐसे समझाते हैं। तुम नई दुनिया में कैसे जा सकती हो? अभी तो तुम्हारी आत्मा पतित विकारी, सो अब निर्विकारी बनना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा भी सिर पर है। बहुत सारा पाप किए हैं ना, वो सिर पर है, इसीलिए घड़ी घड़ी दुख का अनुभव होता रहता है। पाप कब से शुरू होता है? बाप कितने वर्षों के लिए पुण्यात्मा बनाते हैं, यह भी तुम बच्चे भी जानते हो। बाप एक जन्म में पुरुषार्थ कराकर 21 जन्मों के लिए पुण्यात्मा बना देते हैं। 21 जन्म तुम पुण्यात्मा रहते हो, फिर पापात्मा बनते हो। जहाँ पाप होता वहाँ दुख तो होगा ना, जहाँ पाप करोगे तो वहाँ दुख होगा। पाप कौन से करते हो वो भी बाप बतलाती हैं। एक तो तुम धर्म की ग्लानि करते हो। कौन से धर्म की ग्लानि किए? जो पिता इतना ऊंचा बनाया उसको ही गाली दिए। कितने तुम पतित बन गए हो। तुम मुझे बुलाते आए हो, हे पतित पावन आओ। सो मैं आया हूँ, अब मेरी बात मानो। पावन बनाने वाले बाप को तुम गाली देते हो। क्या गाली देते हैं? कि सर्वव्यापी हो गया है भगवान। आत्मा सो परमात्मा कहना भी एक बहुत बड़ी गाली है। तो ग्लानि करते हो, इसीलिए पाप आत्मा बन पड़े हो। कहते भी हो, हे प्रभु जन्म जन्मांतर का मैं पापी हूँ। हम पापी, तुम स्वामी हो। बोलते हैं ना, हमें तारने के लिए आ जाओ, तो आकर पावन बनाओ। तो बाप समझाते हैं, जिसने सबसे जास्ती जन्म लिए उनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। अंतिम जन्म के समय प्रवेश करता हूँ। बाबा बहुत जन्म किसको कहते हैं? 84 जन्मों को, आत्मा के 84 जन्मों को। तो जो पहले पहले आए हैं वही 84 जन्म लेते हैं। पहले तो यही लक्ष्मी नारायण ही आती है। यहाँ तुम आते हो नर से नारायण बनने के लिए। कथा भी श्री सत्यनारायण कथा सुनाते। कभी सुना है श्री राम सीता बनने की कथा सुनाई किसी ने? किसी ने नहीं सुनाई। रामायण वो अलग चीज है, कथा बोलना अलग चीज है। तो कथा, सत्यनारायण कथा हर महीने में लोग करवाते हैं, लेकिन राम कथा नहीं करते हैं। तो उसकी ग्लानि की हुई है ना। बाप बनाते हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, जिनकी कभी कोई निंदा नहीं करते। लक्ष्मी नारायण की कोई भी निंदा नहीं कर सकते हैं। बाप कहते मैं राजयोग सिखलाता हूँ। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं। तो लक्ष्मी नारायण सेकेंड माता पिता बनते ना। ऐसे तो शिव बाबा ही पिता है, उसके बाद माता पिता के रूप में, साकार रूप में ये बनते हैं। तो ये माता पिता के रूप में अच्छे से पालना भी करते, इसलिए इनकी ग्लानि नहीं होती है। सेकेंड गॉड बन जाते हैं ये। छोटेपन में यही राधे कृष्ण है। ये कोई भाई बहन नहीं। भाई बहन कब बनाया जाता है? भाई बहन कब बनाया जाता है? अभी ना,
अभी है हम लोग भाई बहन, कोई हर जन्म में भाई बहन सभी नहीं रहेंगे, क्योंकि अलग अलग कुल में जन्म लेंगे, अलग अलग माँ बाप से जन्म लेंगे, और यहाँ एक ही माँ बाप के बनते, इसलिए हम लोग भाई बहन हैं। तो अलग अलग राजाओं के बच्चे होते हैं वहाँ राधा कृष्ण, वह महाराज कुमार और वो महाराज कुमारी, जिनकी फिर स्वयंवर होती है, फिर बाद में लक्ष्मी नारायण नाम पड़ता है। ये सब बातें कोई जानता नहीं, कल्प पहले मिसल, यह सब बातें उनकी बुद्धि में बैठी होगी, उनकी बुद्धि में बैठेगी। बाबा कहता जो कल्प पहले सुने थे वही अभी सुनेंगे। बार बार बाबा कहता कि जो नहीं सुने, जो इस युग में नहीं आए हैं, वो नहीं सुनेंगे। तो इन लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि सबके मंदिर बने हुए हैं, विष्णु का भी मंदिर है, जिनको नर से नारायण का मंदिर कहती हैं। अब फिर लक्ष्मी नारायण का अलग मंदिर भी है, ब्रह्मा का भी मंदिर है, लेकिन ब्रह्मा देवताय नमः कहते हैं, फिर भी कहते हैं शिव परमात्माय नमः, वह अलग हो गया ना। अब देखिए सबके लिए देवी देवता लग गया, लेकिन एक शिव बाबा ही है जिसके लिए लगता है शिव परमात्माय नमः, अलग हो गया ना। तो देवताओं को कभी भगवान थोड़े ही कहा जाता है, कभी भगवान नहीं है, देवता देने का संस्कार लेकर आए हैं, लेकिन किसी को देवता नहीं बना सकते। वो देवता बनाने का काम तो भगवान का है। तो बाप समझाते पहले जिससे उद्घाटन कराना है उनको पहले जाकर समझाओ, तभी उद्घाटन कराओ। बाबा क्लियर कर रहा है, केवल भुलाना नहीं है मकसद हमारा। विश्व में शांति स्थापन अर्थ ये काम हो रहा ना, तो भगवान ने फाउंडेशन लगा दिया, मतलब हम लोगों को बीज दे देना। उसको जिसको भी, जो भी वीआईपी को बुलाते हैं उसको खुद जाकर इनवाइट करना है, किसी और से नहीं बुलाना है, इनवाइट नहीं करना। क्यों? जाने के बाद मिलना होगा, उनसे बातें करना होगा, ऐसे स्टेज के पर तो बात होता नहीं है। तो विश्व में शांति लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी, यह सत्यु के मालिक थे ना। तो मनुष्य को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने की यह बड़ी गॉडली यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, अथवा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय तो नाम बहुत रख लेते हैं, वास्तव में वह कोई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी तो है नहीं। यूनिवर्स तो सारी विश्व हो गई ना, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्स मतलब सारा विश्व। और क्या सब जगह का विश्वविद्यालय एक जैसा है? एक ही पढ़ाई होता है? नहीं होता है, भाषा अलग, पढ़ाई अलग। लेकिन बाबा का जो यूनिवर्सिटी खोला हुआ है, इसमें जहाँ भी जाएंगे एक ही मुरली, एक ही टाइम पर चलता है सब जगह। सारे विश्व के में बेहद का बाप ही ऐसा कॉलेज खोलते हैं, किसी में ताकत नहीं ऐसा कॉलेज खोलने की। तो तुम जानते हो विश्व में पावन बनने की विश्वविद्यालय केवल यही एक है जो बाप स्थापन करते। विदेशों में भी आज 140 देशों में है ना, 140 देशों में यही मुरली चल रही है, सेम टू सेम। तो हम सारे विश्व को शांति धाम और सुख धाम ले जाते हैं, सारे विश्व को। इसीलिए इसको कहा जाता है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर आकर सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते, मुक्ति भी और जीवन मुक्ति भी। देखिए हर एक आत्मा को दोनों चीज मिलता है, केवल ब्राह्मण नहीं। अगर कोई द्वापर युग में भी जन्म लिया तो उसको भी 3/4 से ज्यादा सुख लिखा हुआ है। द्वापर युग सुख में होगा और कलयुग का आधा से ज्यादा सुख होगा। तो हर एक का 3/4 से ज्यादा। इसलिए बाबा कहता है ना कि मुक्ति, जीवन मुक्ति सबको देते हैं, लेकिन अपने जन्म के अनुसार। तो कहाँ बाप की बातें और कहाँ ये सब कहते रहते यूनिवर्सिटी। ये तो झूठा है ना, बाहर वाला जो यूनिवर्सिटी वो झूठा हो गया। यूनिवर्स अर्थात सारी दुनिया को चेंज करना, ये तो बाप का काम है। हमको यह नाम रखने नहीं देती और गवर्नमेंट खुद रख लेती है। शुरुआत में नाम नहीं रखने दिया जा रहा था यूनिवर्सिटी, और अपना नाम रख लेते थे। तो यह तो तुमको अब समझाना है, वह भी पहले तो नहीं समझाएंगे, वह भी पहले नहीं समझाना है, पहले तो उनको परमात्मा का परिचय देना है। बोलो हमारा नाम ही ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इनका नाम ब्रह्मा नाम तब पड़ा जब बाप आकर इनके रथ में प्रवेश करते। ऐसे तो इनका नाम दादा लेखराज था, उसके बाद शिव बाबा प्रवेश किया। तो प्रजापिता नाम तो मशहूर है, तो वह आया है कहाँ से? उनका बाप का नाम क्या है? उनके बाप का नाम क्या है? ब्रह्मा आया कहाँ से?
और उनके बाप का नाम क्या है? ब्रह्मा को देवता दिखाते हैं ना, तो देवताओं का बाप तो जरूर परमात्मा ही होगा ना। बाबा कहता है ऐसे तो दादा लेखराज के पिता थे, लेकिन यहाँ दादा लेखराज के पिता का नाम नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ ब्रह्मा के पिता का नाम पूछा जा रहा है। तो ब्रह्मा का पिता कौन? शिव बाबा है, तो वह है रचता। ब्रह्मा को कहेंगे पहली पहली रचना है, शिव बाबा की पहली रचना है। उनका बाप शिव बाबा, वह कहते मैं इनमें प्रवेश कर इनकी पहचान तुमको देता हूँ कि अब दादा लेखराज नहीं रह गए, अब ये ब्रह्मा बन गए हैं। तो बच्चों को समझाया जाता है, समझाना है कि यह ईश्वरीय म्यूजियम है। बाप कहते मुझे बुलाया है ही किस लिए? पतित पावन आओ, आकर पतित से पावन बनाओ। तो पावन बनाने के लिए बुलाया गया ना शिव बाबा को। तो अब हे बच्चे, हे बच्चों, हे आत्माओं, अब तुम अपने को याद करो, अपने बाप को याद करो, तो पतित से पावन बन जाओगे। अब किसको याद करना? लौकिक पिता को नहीं, जैसे दादा लेखराज के पिता को नहीं, दादा के पिता को, है ना, ब्रह्मा बाबा के पिता को। उसी तरह हमें लौकिक पिता को याद नहीं करना है, हमें अलौकिक पिता को याद करना, आत्मा के पिता परमात्मा को याद करना है। तो मन मना भव अक्षर तो गीता में है ही, तो यहाँ पर तो दिख नहीं रहा भगवान परम पिता परमात्मा, तो दिख नहीं रहा, तो हमें मन से याद करना है। भगवान एक ही ज्ञान का सागर पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पतित पावन हो न सके, श्री कृष्ण कैसे पतित पावन नहीं होगा? वो तो पावन है, और वो पावन दुनिया में आता है, पतित दुनिया में वो आएगा ही नहीं, तो वह पतित दुनिया में आ न सके। पतित दुनिया में पतित पावन बाप ही आते हैं, पतित पावन बाप ही आते हैं। बच्चे अब मुझे याद करो, पाप भस्म हो जाएंगे। बहुत पापों का बोझा है, कितनी सहज बात है ना कि भगवान को याद करेंगे तो पाप का बोझा निकल जाएगा, यानी कि अब पाप भी नहीं होगा। जब बाबा को याद करेंगे तो दूसरा पाप नहीं होगा। भगवानुवाच अक्षर जरूर कहना है। परम पिता परमात्मा कहते काम महाशत्रु है। पहले निर्विकारी दुनिया थी, अब विकारी दुनिया है, काम विकार। आज देखिए बूढ़े बूढ़े भी विकारों में जा रहे हैं। तो बाबा कहता है कि देखो कैसी दुनिया। लोग बोलते बच्चों के लिए, बच्चे पैदा करना इसलिए करते, तो बूढ़े बूढ़ी पहले वानप्रस्थ अवस्था होती थी कि बुढ़ापा आया, काम विकार से उसको खत्म कर देते थे लोग। लेकिन आज बुढ़ापा में और ज्यादा लोगों का बढ़ रहा है ये विकार, यहाँ तक कि बूढ़े लोग बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं। तो इसीलिए ना बाबा आया है, बहुत धर्म की ग्लानि होने लगी, तो दुख ही दुख हुआ फिर। तो इसीलिए हमें पतित से पावन बनना है, तो पवित्रता को धारण करना है। निर्विकारी होंगे तो सुख ही सुख होगा। यह समझाना है सबको कि ये भगवानुवाच काम महाशत्रु है। भगवान कह रहे हैं कि बच्चे इस विकार पर जीत पाओ, कोई हम लोग नहीं कह रहे। हम लोगों को क्या फायदा? बहुत भाई लोग फोन करते हैं ना, तो बोलते हैं कि ये पवित्रता क्यों लाना चाह रहे हैं। बोले कौन कहता है कि हम लाना चाह रहे हैं, हम क्यों लाएंगे? और आप भल जाइए, आप झूठ भी बोल दीजिए यहाँ, आप सच भी बोल दीजिए हम जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जाना ना जाना आपकी मर्जी, ये लाना है परमात्मा का काम है, मेरा काम नहीं है। हाँ बाबा हमको बताया, हम आपको बता रहे हैं बस। और अगर आप हमको छोड़ भी देते हैं या तो आप हमारी ग्लानि भी करते हैं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये काम परमात्मा का गुप्त रूप से चल रहा है। अगर आप नहीं आते तो हो सकता है पति पत्नी में लड़ाई हो जाए, या एक कोई बीमार हो जाए, कोई शरीर छोड़ दे, तब आप क्या करेंगे? तो इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनोगे। इसलिए काम विकार को जीतना है। एक बात को याद करो, हम भी उनको याद करते हैं, उनको भी बताना है कि हम भी उनको याद करते हैं। जैसे कोई कॉलेज खुलता है तो उसका भी उद्घाटन कराते हैं, तो यह भी कॉलेज है। ढेर सेंटर्स हैं, सेंटर्स में टीचर मुकर्रर किए जाते हैं, कोई ना कोई मुक्त तो किया जाएगा ना, मुकर्रर तो बस किया जा रहा। मेन तो ब्रह्मा बाबा है, लेकिन कहीं ना कहीं टीचर को बैठाया जाता है। टीचर को ख्याल रखना जरूरी चाहिए, जरूर रखना चाहिए, टीचर को भी ख्याल जरूर रखना चाहिए। बाबा नए नए सेंटर्स पर अच्छी अच्छी ब्राह्मणियां टीचर को रखते हैं, इसीलिए कि जल्दी जल्दी आप सामान बनाकर फिर और सेंटर पर भागना चाहिए सर्विस को उठाने के लिए। एक ही जगह नहीं, आजकल तो देखिए कि अपना अपना सेंटर हो गया, अपना अपना सेंटर, बस अपना सेंटर। पाठशाला जरूर खुल रहा है लेकिन मेरा सेंटर। आज जबकि बाबा कभी आसक्ति नहीं रखने बोलता था, एक सेंटर छोड़ दूसरी जगह भागो करने के लिए, समर्पित लोग के लिए ये है, गृहस्थियों के लिए नहीं। गृहस्थी अब जहाँ रहते वहीं रहेंगे ना, वो तो छोड़कर नहीं जाएंगे। ये समर्पित, किसी एक सेंटर में बंद कर नहीं रहना चाहिए।
देखेंगे कौन कौन ठीक रीति मुरली पढ़कर सुना सकते हैं। बाबा देखना चाहिए कौन कौन पढ़कर सुना सकते हैं, उनको बैठा देना है जगह जगह पर। समझा सकते हैं तो उनको कहेंगे अब तुम यहाँ बैठकर क्लास कराओ, हम चले दूसरे जगह। ऐसी स्थिति शुरू में दादियों की थी, लेकिन अब है, अब वो स्थिति नहीं रह गई है। लेकिन हम बच्चों को ये इस चीज़ से भी अनासक्त होकर रहना है। ऐसी ट्रायल कराकर उनको बिठाकर चले जाना चाहिए और जगह सेंटर जमाने के लिए। ब्राह्मणियों का काम ही है, एक सेंटर जमाया फिर जाकर दूसरे सेंटर जमावी, ये ब्राह्मणियों का काम है। एक एक टीचर को 10-20 सेंटर से स्थापन कर लेने चाहिए। 10-20 सेंटर, एक ब्राह्मणी तब तो राज्य करेंगे ना। कोई एक 10-20 बच्चा लेकर बैठ गया, उसी पर राज क्या करेंगे आप? 10-20 बच्चा, आपका ना प्रजा है ना दास दासी उतना में होगा, तो राजा बन सकेंगे? तो बहुत सेवा करनी चाहिए। दुकान खोलते जाओ, आप सामान बनाकर कोई को छोड़ते जाओ, कोई को मतलब उसका निमित्त बनाकर छोड़ते जाओ। दिल में आना चाहिए कि कोई को आप सामान बनाकर तैयार करूं, आप सामान बनाकर तैयार करूं, एकदम धारणा युक्त बनाना है सबको। और सेंटर खोलूं। सेंटर भी कब चलता है? जब आपके अंदर पवित्रता की शक्ति होगी ना। वो पवित्रता का वाइब्रेशन बच्चों को खींचता। बोलते वो नहीं आ रहा, बुलाते नहीं आ रहा। क्यों नहीं आएगा? अगर आपके अंदर पवित्रता का संस्कार है तो आएगा। लोहा खुद चुंबक की ओर आता है, तो पहले पवित्रता को धारण करें। तो बाबा कहता है कि और सेंटर तैयार करें, परंतु ऐसे ऑनेस्ट कोई बिरले रहते हैं। ईमानदारी ऐसे बाबा कहता है ऐसा ईमानदार बाबा के प्रति कोई बिरले है। क्यों बिरले हैं? क्योंकि अधिकार जमा लेता। बाबा के संपत्ति पे अधिकार जमा लेना मतलब मेरा सेंटर है, मेरा पाठशाला है, ये अधिकार जमा लेना माना डिससर्विस करना। तो बाबा कहता है कि ऐसा ऑनेस्ट जो बाप की संपत्ति पे अपना अधिकार ना जमाए, ऐसा ऑनेस्ट बच्चा नहीं है। बिरले ही कोई बनता है कि मेरा कुछ नहीं बाबा का है। तो ऑनेस्ट उसको कहा जाता है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे, ना कि एक पाठशाला खोलकर बैठ जाए, एक सेंटर खोलकर बैठ जाए और बस यही मेरा है और इस पे अधिकार किसी को नहीं है, बांध कर बच्चों को रखे। ये तो डिससर्विस। बाबा कहता है कि अगर ऐसा करने वाले शूद्र हैं, ब्राह्मण नहीं हैं। तो एक सेंटर खोला, आप सामान बनाया, फिर दूसरे स्थान पर सेवा करो। एक स्थान में बंद कर मत रह जाओ, एक ही स्थान पर अटक नहीं जाना चाहिए। देखिए आज बाबा तो मुरली में सब कुछ क्लियर करता है, लेकिन बच्चे क्या करते? मुरली पढ़ तो लेते, उसको धारण नहीं करते हैं। तो अच्छा, किसी को समझा नहीं सकते हो तो और काम करो जाकर। ठीक है, समझा नहीं सकते, कोई और निमित्त बन जाए समझाने के लिए, और वहां जाकर और भी काम है। सेंटर की सफाई है, बहुत अरेंजमेंट करना है, क्या लाना है, भोजन बनाना है, सब कुछ करो। तो उसमें देह अभिमान तो नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आना चाहिए, ये काम हमको नहीं मिलता, हम सेवा ही नहीं करेंगे। मुरली पढ़ने नहीं दिया जाएगा तो हम नहीं करेंगे। तो सेवा में कितना भाग रहे, लौकिक चीजों में कितना। आज सावन स्टार्ट हो गया, कितना सेवा किए, कितना सेवा कर रहे हैं। और बोलेंगे फिर बाबा को कि बाबा हमको पद पोजीशन नहीं मिला। कैसे पद पोजीशन मिलेगा? आप तो लौकिक रीति से ही फंसे, जैसे बाहर शूद्र वाले फंसे हैं वैसे आप लोग भी फंसे हैं। कहाँ सेवा कर रहे हैं? तो मैं तो बड़े घर की हूँ, यह काम कैसे करूं, ये भी हो जाता है। मैं तो ये काम कर रही हूँ, लौकिक चीजों में फंसी हूँ, हम ये काम करें, कैसे करें? हमको दर्द होगा। अब क्या है कि सेंटर में झाड़ू पोछा करने में लज्जा आती है कि हम तो बड़े घर में, लोग क्या कहेंगे, देखो निमित्त बनकर और झाड़ू पोछा कर रही। ये देह अभिमान है। बाबा के घर में कुछ भी सेवा मिले, थोड़ा भी काम करने से हड्डी दुखेगी। वो लोग कहते हैं जो बड़े घर की हैं कि थोड़ा सा झाड़ू लगा देंगे तो मेरा कमर में दर्द होगा। हम ऐसे पोछा नहीं लगा सकते हैं, हमको ये चाहिए वो चाहिए, फरमाइश रख लेते हैं। हाँ, तो इसको देह अभिमान कहा जाता। ब्रह्मा बाबा तो उपला बनाता था, सब कुछ करता था, वो सारा काम अगर उसको फॉलो करे ना तो हर बच्चा आगे निकल जाए, लेकिन फॉलो नहीं कर पाता है ना, कुछ भी समझते नहीं। औरों की सेवा करनी चाहिए, जो फिर और भी सीखे लोग लिखें कि बाबा फलानी ने हमको समझाया, हमको जीवन, हमारा जीवन बना दिया। ऐसा करना है कि उसका जीवन बना दे। सर्विस का सबूत मिलना चाहिए बाबा को। एक एक टीचर बनना चाहिए, एक एक को टीचर बनना चाहिए। और टीचर जरूरी नहीं केवल मुरली पढ़कर ही टीचर,
आप अपने कर्मों से भी बहुतों को सिखा सकते हैं, आप अपने व्यवहार से सबको सिखा सकते हैं। आगे तो बढ़ें, फिर खुद ही लिखें, बाबा हमारे पिछाड़ी ढेर संभालने वाले हैं, हमने बहुत आप समान बना दिया, हम सेंटर खोलते जा रहे हैं। बच्चे लिखेंगे ना कि बाबा हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ऐसे बच्चे को कहेंगे, ऐसे बच्चे को क्या कहेंगे बाबा? फूल, जो खुशबू फैला कर जा रहा है। फूल बोलते हैं ना कि अगर फूल किसी को हाथ में लेकर देते हैं ना तो हाथों में भी उसकी खुशबू आ जाती है। तो सर्विस ही नहीं करोगे तो फूल कैसे बनोगे? सेवा किए, कितना समय बीत गया सावन का, कितना सेवा किए, अपने लौकिक रीति से लगे पैसा कमाने में, पैसा जाएगा नहीं आपके साथ। तो फूलों का बगीचा बनाना है तो उद्घाटन करने वालों को पहले क्या करना है? समझाना चाहिए, पहले समझाना चाहिए। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, हम आपको संदेश देने आए हैं। शूद्र से ब्राह्मण बन देवता बनते हैं। बाप इस ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल की स्थापना करते हैं। इस समय तो सभी शूद्र वर्ण के हैं। सतयुग में देवता वर्ण के थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। ये चक्र चलता रहता है। कितनी पॉइंट्स बच्चे भूल जाते हैं, फिर बताने समय जब बताया जाता तो उसमें भूल जाते हैं पॉइंट। बाबा रोज पॉइंट बताता, ऐसे समझाओ ऐसे समझाओ। तो पहले ब्राह्मण वर्ण, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। ब्रह्मा कहाँ से आए? यह ब्रह्मा बैठा है ना, अच्छी रीति समझाना चाहिए। ब्रह्मा कैसे बने, बूढ़ा शरीर क्यों दिखाते हैं भक्ति मार्ग में, ये सारी बात समझानी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, किसकी स्थापना? ब्राह्मणों की स्थापना पहले करते हैं ना, ब्राह्मण बनाते हैं, फिर उन्हों को शिक्षा देकर देवता बनाते हैं। हम बाप से पढ़ रहे हैं, उन्होंने भगवानुवाच तो लिख दिया है अर्जुन के प्रति। अब एक अर्जुन थोड़े ही है, यहाँ तो ज्ञान अर्जन करने वाले को अर्जुन कहा जाता है और आधा ज्ञान लेने वाले को अभिमन्यु कहा जाता है। तो हम अर्जुन बनेंगे कि अभिमन्यु? अर्जुन बनना है। अब अर्जुन कौन था किसी को पता ही नहीं, सुन रहे हैं ज्ञान सभी तो सोच रहे हम तो अर्जुन बन गए। अर्जुन उसको नहीं कहा जाता है जो चक्रव्यूह में घुसना भी जाने और निकलना भी जाने, मायावी दुनिया में रहकर न्यारा बनना जाने। तो तुम जानते हो ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण है। अगर कोई कहते हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा से हमारा कोई कनेक्शन नहीं, तो फिर देवता कैसे बनोगे? अगर परिवार से मतलब नहीं रहेगा आपको, ब्राह्मण परिवार से, तो आप किसके परिवार में आएंगे? शूद्रों के परिवार में आएंगे। शूद्रों से तो ठीक कनेक्शन बना रहे हैं, आज शादी ब्याह में जाना है, आज वहाँ जाना है, शूद्रों से कनेक्शन है। ब्राह्मणों से हमको कोई कनेक्शन नहीं। तो बाबा वैसे बच्चों को शूद्र ही कहेंगे। तो ब्राह्मण के थ्रू ही बनेंगे ना। तो शिव बाबा ने तुमको कैसे, किस द्वारा मुझे याद करो कहा? ब्रह्मा द्वारा कहा ना पहले। कैसे ये ज्ञान आया? ब्रह्मा द्वारा। तो प्रजापिता ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना, तभी तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। तो हम ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर ब्रह्मा याद आएगा। शिव बाबा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, ब्रह्मा तन से पढ़ाते। अभी भी आप, एक बच्चा बोला ना कि आपको साक्षात्कार करना है, एक माता बोली, और वो जब मुरली सुनने गई तो जो बहन सुना रही थी उनके तन से बाप दादा को निकलते हुए देखी, तो उनको यकीन हो गया कि बाप दादा मुरली चलाते हैं, बहन तो निमित्त मात्र है। तो ब्रह्मा बाबा है बीच में, ब्रह्मा बाबा है बीच में, शिव बाबा और आत्माओं के बीच ब्रह्मा बाबा है। ब्राह्मण बनने बिगैर देवता कैसे बनोगे? मैं जिस रथ में आता हूँ उनको भी जानना चाहिए, ब्राह्मण बनना चाहिए पहले। ब्रह्मा को बाबा नहीं कहें तो बच्चा ही कैसे ठहरा? तो बच्चा ही कैसे ठहरा? तो ब्रह्मा को बाबा कहना पड़ेगा ना। ब्रह्मा बाबा तो हम उनके बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तो ब्राह्मण अपने को नहीं समझते, गोया शूद्र हो। अभी शूद्र से फट देवता बने मुश्किल है। शूद्र से देवता तो कोई बन ही नहीं सकता, प्रोसेस है ना। बच्चा बने ही नहीं, आप बूढ़ा हो जाए, ऐसा होगा? तो ब्राह्मण बन शिव बाबा को याद करने बिगैर देवता बन कैसे सकोगे? इसमें मूंझने की दरकार नहीं। तो उद्घाटन करने वालों को समझाना है कि बाप द्वारा उद्घाटन हो चुका है, आपको भी बताते हैं। सिर्फ बाप को याद करो, पाप कट जाएंगे। वह बाप पतित पावन है, हमें पावन दुनिया का मालिक बनाने आया है।
तो तुम भी पावन बनकर देवता बन जाओगे। अगर बाबा के ज्ञान को समझोगे तो देवता बन जाओगे। बच्चे बहुत सेवा कर सकते हैं, करते नहीं हैं। कर सकते हैं, सकते बाबा लगा दिया, करते नहीं है इसीलिए बाबा सकते लगा दिया। करते हैं नहीं बोले, कर सकते हैं। बोलो हम बाप का पैगाम देते हैं। अब करो ना करो अब तुम्हारी मर्जी, सबको तो देना है ना। अब वो लोग करे या ना करे उसकी मर्जी। और कोई भी रीति से पावन होना ही नहीं है। जब फुर्सत मिले सेवा जरूर करो, जब भी फुर्सत मिले सेवा करो। समय तो बहुत मिलता है, व्यर्थ में समय चला जाता है, लेकिन सेवा नहीं कर सकती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे नए नए सेंटर्स की वृद्धि करने के लिए पहले आप सामान बनाने की सेवा करनी है। अब बना ही नहीं और उसके द्वारा खोल देंगे तो ये भी गलत होता है। तो बाबा कहता है पहले अपने ऐसा बनाओ, अपनी जैसा, जैसे हम धारणा किए, हम बाबा को पहचाने, उस पर निश्चय बुद्धि बने, वैसा सबको बनाना है, तब सेवा करनी है। सेंटर खोलते जाना है, एक जगह पे बैठना नहीं है, बस खोल लिए इतना बच्चा काफी है नहीं। फूलों का बगीचा तैयार करना, हर एक को फूल बनकर, हर एक को फूल बनकर फिर दूसरों को आप समान फूल बनाना है। आप खुद नहीं बने और दूसरों को बनाने निकले तो आप तो सूत्र ही बनाएंगे, क्योंकि आप धारणा युक्त नहीं हैं। तो किसी भी सेवा में दे अभिमान ना आए। किसी भी सेवा माना कुछ भी बाबा कह दे कि बच्चे अभी तुमको झाड़ू लगाना, ये नहीं कि हम बड़े घर की। अब वास्तव में अब देखा जा रहा ना, बड़े घर की माताएं बहनें ना सारा काम कर रही हैं, और जो गरीब है ना वो लोग बोलते ना मेरा इज्जत तो और खराब कर देगा इन लोग, वो लोग ही झाड़ू पोछा नहीं करना चाहते। तो ये दे अभिमान अब उल्टा हो गया है, उल्टा दिखने को आ रहा है, हल्लू उल्टा लटक रहा है। जो बड़े घर से आ रहे हैं उनके अंदर दे अभिमान नहीं आ रहा है, गरीबों के अंदर ज्यादा आ रहा है कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं। वरदान है सभी पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, मतलब खींचता है, मतलब जैसे कोई खान पान है खींचता है ना, ये खा ले, तो बाबा कहता विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न करता है, तो उससे न्यारे बन नहीं सकोगे। बाबा कहता था ना, जिस चीज को खाने की इच्छा जाग रही है उस चीज को छोड़ दो, जिस चीज में आसक्ति आ रहा उसी चीज को छोड़ दो, नहीं खाना है। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है, इच्छाएं ही। अच्छा थोड़ा सा खा रहे ना, क्या दिक्कत है, उस चीज को एकदम छोड़ देना है। कई कहते इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है इसलिए थोड़ा सा खा लेते हैं, इच्छा नहीं है लेकिन बना लेते हैं, कर लेते हैं। तो यह सूक्ष्म आसक्तियां ही हैं जो रॉयल रूप से आप प्रकट कर रहे हैं सबके आगे। तो इसकी महीन रूप से चेकिंग करो। यह पदार्थ आदि अल्पकाल के सुख के साधन, ये हमेशा के लिए नहीं है। क्या हो गया, बन गया तो क्या हो गया। आज लोग भाग रहे हैं घर बन जाए, बाबा तो एक कुटिया में रहा, एक कुटिया में रहकर ही सेवा किया ना। तो साधनों की ओर साधन आकर्षित तो आपको नहीं करते हैं, चेक करो, साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। तो यह पदार्थ प्रकृति के साधन है। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब कहेंगे प्रकृति जीत, तब कहेंगे प्रकृति जीत कि आपका घर बड़ा है लेकिन आपका उसमें आसक्ति नहीं। सबके लिए है, सबके लिए ना, तो रहना तो आपका मजबूरी है, लेकिन आप उनमें आसक्ति ना दिखाएं, तब कहेंगे अनासक्त। आप बोले इच्छा नहीं, आप बड़ा घर है तो हमको तो रहना पड़ेगा ना, नहीं इच्छा नहीं है, हम बेड में हम सो रहे हैं बहुत अच्छे से, सब कुछ आप करते जा रहे, इच्छा नहीं। तो क्या आपको अगर बाबा बोले जमीन में सुलाएंगे तो आप राजी होंगे? कहीं भी रखे राजी होंगे? तो यही सब चेक करना है। स्लोगन है मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब विश्व कल्याणकारी बन सकोगे। मेरे मेरे को छोड़ो, ये सब मेरापन है। बाहर से तो दिखा रहे कि मेरा नहीं है कुछ भी, लेकिन अंदर से रमे हुए हैं। जिस हाल में रखे, जहां रखे, जो खिलाए हाँ जी, नहीं खिलाए हाँ जी, बाबा के पास छोड़ देना। क्या बाबा भूखे मरने देगा? क्या बाबा पेट भर देगा अगर खाना नहीं खाएंगे तो? ओम शांति।